हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर 2023 नवंबर मंथ TYBMS सैम 6 का ऑपरेशनल रिसर्च। ये जो पेपर है इसका सोल्यूशन हम देख रहे हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्यूशन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बेसिकली आपका राइट एंड शॉर्ट नोट है। राइट एंड शॉर्ट नोट पे मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको रिफर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। चलिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ए एंड बी पार्ट है। बेसिकली बहुत ही इजी सा पार्ट दिया गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर ए 4 का ए और बी पार्ट है वो बेसिकली आपका सिक्वेंसी और गेम थियरी से पूछा गया है। राइट, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है ये दोनों। तो बहुत ही इजी से आप इसको मार्क्स को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे 15 मार्क्स। फिर भी मैंने देखा हुआ है कि बच्चे लोग को जो एडीकेटी या रिवैल्यूएशन जो जाता है वो ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 15 मार्क्स का ये सम है, ये क्वेश्चन फोर्थ ए और फोर्थ बी का। एंड आपके पास ऑब्जेक्टिव्स है 15 मार्क्स के लिए, और सेम उसी तरीके से 15 मार्क्स का आपका राइट एंड शॉर्ट नोट। दैट मीन टोटल यहाँ पे आपके पास हो जाते हैं 45 मार्क्स। आप 45 मार्क्स में से आराम से 30 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर अब तक आपने ऑपरेशन रिसर्च के कोई भी पेपर्स का सोल्यूशन नहीं देखा या आपको सिलेबस भी नहीं आता है, तो यहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये प्ले लिस्ट को पूरा रिफर कीजिए। क्वेश्चन पेपर जो 2019 से मैंने पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपको चैप्टर भी सीखना है तो उस पर भी लेक्चर्स मैंने बनाया हुआ है, तो आप उसको भी रिफर कर सकते हो। इधर आप क्या कर सकते हो, पेपर सोल्यूशन भी देख लोगे तो बहुत हो जाएगा इनफ। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें से ही ऑपरेशन सर समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। आप साथ साथ में सॉल्व भी करते रहिए, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आपका ऑपरेशन से इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको 75 मार्क्स में से आराम से 70 या 60 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं। राइट, ओके, यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ए का पार्ट। ठीक है, इसके अंदर ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंसी प्रॉब्लम दिया गया, जॉब सीक्वेंसी प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, ये चैप्टर्स का नाम है बेसिकली। इसके अंदर क्वेश्चन क्या है वो पहले रिफर कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है क्लास वो आप डाउनलोड कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन पेपर 2019 से आपको मिल जाएगा। आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पे जाइए, इसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। और मैं बता दूं, ऑपरेशनल रिसर्च के बियॉन्ड आपके पास अदर जो सब्जेक्ट्स है, फाइनेंस के हो गए, मार्केटिंग के हो गए, एचआर के हो गए, सबको सबके जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, सबका आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्लस आपको उसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। मार्केटिंग के हो तो आपके जो पेपर सोल्यूशन वो भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, इसको डाउनलोड कर सकते हो। सेम उसी से अपना एचआर के भी हो तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड जो फाइनेंस के बच्चे हैं वो भी अपने सब्जेक्ट का सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबका यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन का, क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा प्रॉपर मेथड में, ताकि आप सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से रिफर कर सकते। राइट, चलिए जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे 5 जॉब्स गिवन है। 5 जॉब देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 गिवन है। देखिए, आर टू बी प्रोसेस ऑन द टू मशीन ए एंड बी। राइट, एंड इसमें आपको फाइंड आउट करना है टोटल एलएफ टाइम्स एंड टोटल आइडल टाइम फॉर द मशीन ए एंड बी। तो कैसे करना है, फर्स्ट हम इसका सीक्वेंस ही बनाएंगे क्लास। देखिए, विदाउट सीक्वेंस हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बेसिस में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक इसमें आता है टू मशीन का, ये देख रहे हो, आप टू मशीन के देख रहे हो सम। इसके बाद आता है थ्री मशीन, जिसको बोलते हैं एन मशीन। ठीक है, तो थ्री मशीन का भी आता है। जो थ्री मशीन का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट पे गिवन है, यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो उसमें दिए गए। राइट, तो आप ये भी रिफर कर सकते हो, वो भी रिफर कर सकते हो, पूरा पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम दो मशीन का कर रहे हैं, तो इसके ही वजह सोल्यूशन देखेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, इसका ऑप्टिमल सीक्वेंस चाहिए। क्या चाहिए हमें, इसका ऑप्टिमल सीक्वेंस। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एक ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ऑप्टिमल सीक्वेंस। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या इसमें फाइंड आउट करेंगे, इसका ऑप्टिमल सीक्वेंस। अभी दो मशीन है तो इजीली हम ऑप्टिमल का सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, और बीच में ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे, मतलब रोड टाइप का यहाँ पे बनाएंगे। तो टोटल कितने मेरे पास 5 जॉब्स है, तो इसमें 5 बॉक्स आएंगे, 1 2 3 4 एंड इधर पे आ जाएगा 5। इसको मैं रख कर देता हूँ। ठीक है, करना कैसे वो देखिए। मशीन ए और मशीन बी, ये दो मशीन है अपने पास। इसमें सबसे लीस्ट जो वैल्यूज है वो देखना है, दोनों में देखना है। ठीक है, लीस्ट। अभी ए में देखिए क्या क्या है, 18 14 11 14 15 है। इसमें 13 12 15 16 17। तो अगर इसमें देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो इसमें लीस्ट क्या आएगी, 11। ठीक है, तो ये लीस्ट हो गया। इसका जॉब क्या है, 3।
राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉब 3। ओके, तो ए है, तो ए यहाँ से स्टार्ट होगा अपना, ठीक है, फॉरवर्ड, और बी हुआ तो बैकवर्ड से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। देन इसके बाद आते हैं अभी हम लोग, ये हो गया आपका, देखिए इसको अभी रिफर नहीं करना है, नेक्स्ट वन आते हैं 11 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 12, तो 12 यहाँ पे देखिए सेकंड में है यहाँ पे 12, ठीक है, ये बी में आता है, इसका जॉब क्या है पूरा सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड, ठीक है, तो ये हो गया, दैट इज में अपना ये जो जॉब 2 था ये भी कंप्लीट हो गया। 12 के बाद क्या आएगा 13, 13 भी किसमें आता है, मशीन बी के अंदर आता है, तो बी में लिखना है आपको, बी बैकवर्ड से लिखना है, यहाँ पे जॉब 1, तो जॉब 1 हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। 13 के बाद 14 एंड 14 के बाद 15, 15 यहाँ पे भी, बट ये कंप्लीट हो चुका है तो उसको रिफर नहीं करना है आपको, तो 14 15 यहाँ पे गिवन है, तो उसको मैं लाइन से लिख देता हूँ यहाँ पे 4 एंड 5, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे सीक्वेंसी, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा ऑप्टिमल सीक्वेंस, राइट। अब इसी ऑप्टिमल सीक्वेंस के बेसिस पे मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे, अपना नेक्स्ट जो पार्ट है टोटल एलएफ टाइम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए। टोटल एलएफ टाइम के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल एलएफ टाइम, ठीक है। टोटल एलएफ टाइम का मीनिंग क्या होता है कि मशीन ए और मशीन बी, ठीक है, ये दोनों मशीन को टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ओवरऑल कितना टाइम लगेगा या ओवरऑल टोटल कितना टाइम लगेगा, इसको हम बोलते हैं एलएफ टाइम, ठीक है। तो चलिए इसके लिए टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे मैं। फर्स्ट क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे जॉब चाहिए, ठीक है, तो जॉब यहाँ पे लिखा मैंने। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएगा मशीन, ठीक है, मशीन क्या था ए, फिर इसमें आएगा मशीन बी, राइट, इसमें लिखूंगा इन और ये लिखूंगा आउट, ठीक है, इन और आउट, राइट। आपको ऐसा फॉर्मेट बना लेना है। अगर थ्री मशीन का भी है सेम इसी तरीके से करना है, थ्री मशीन का है तो इसका तो हम करेंगे, क्वेश्चन को फोर्थ का डी पार्ट भी करेंगे, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि थ्री मशीन का भी जो क्वेश्चन आता है या सम्स आते हैं उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अभी जो जॉब है, ठीक है, जॉब के अंदर क्या लिखूंगा मैं, ये जो सीक्वेंस बना है ना इसको लिखूंगा। जॉब के अंदर 1 2 3 4 5 आपको नहीं लिखना है, हमने जो सीक्वेंस बनाया उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो इसमें आएगा 3, ठीक है, फिर 4, फिर 5, 1 एंड लास्ट में आएगा 2, तो ये हो गया। तो अभी मशीन ए का जो इन होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, दैट इज अभी मैं अपना टास्क स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पे मैं अपना टास्क स्टार्ट कर रहा हूँ तो हमेशा क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, याद रखिए ये कंपलसरी यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं अभी, अभी यहाँ पे देखिए ये क्या 3 है ना, तो इसमें मशीन ए के अंदर जॉब 3 देखिए, मशीन ए के अंदर जॉब 3 यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू कितना है 11, तो अभी क्या करना है हमें 0 + 11, तो आंसर कितना आएगा 11, क्लियर यहाँ पे। अब ये जो 11 है ये सेम यहाँ पे भी लिख दीजिए 11, ठीक है। मशीन 3 का जो टास्क है वो 11 आवर्स में कंप्लीट होगा, क्योंकि अपने को गिवन है टाइम इन आवर्स, तो ये 11 आवर्स में कंप्लीट होगा। जब ये 11 आवर्स में कंप्लीट होगा तो मशीन ए क्या करेगा, अपने जॉब 4 पे जाएगा, पहले इसको कंप्लीट करेगा, तो ये स्टार्ट कब होगा, आफ्टर 11 आवर्स, देखिए 11 आवर्स के बाद ये इसको स्टार्ट किया जाएगा, तो 11 प्लस जॉब 4, देखिए इसमें जॉब 4 क्या है 14, तो आंसर कितना आएगा 25, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25। आई थिंक अभी ये जो प्रोसेस है ये आपको समझ में आ गया कि आपको इसको कैसे करना है, तो अब मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली लिखूंगा। अब जॉब 5 में देखेंगे, जॉब 5 में कितना है, मशीन ए में 15, तो 25 + 15, 25 + 15 कितना होता है 40, यहाँ पे 40 लिखा, सेम 40 यहाँ पे नीचे कैरी फॉरवर्ड किया मैंने। अभी जॉब 1 में देखूंगा कितना 18, ठीक है, मशीन ए जॉब 1 तो 18, इसमें 18 ऐड कर देंगे तो 58, 58 सेम यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। जॉब 2 पे आएंगे, अभी जॉब 2 पे कितना है 14, तो 58 + 14 दैट इज 72, क्लियर, यहाँ पे 72 आ गया, मतलब मशीन ए को जॉब अपने पास है टोटल 5 जॉब को कंप्लीट करने में 72 आवर्स लगेंगे, राइट। अभी आते हैं नेक्स्ट मशीन बी पे, देखिए मशीन बी का जो इन होगा वो मशीन ए के आउट से चालू होगा, राइट।
दैट इज मीन जो जॉब है मेरा 3, ये जो जॉब 3 है वो मशीन ए की कंप्लीट होने के बाद मशीन बी पे जाएगा। दैट इज एक प्रोसेस होता है ना, पहले क्या होता है अपना सॉर्टिंग होता है, फिर क्लियरिंग होता है, फिर उसके बाद जाके उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल से फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आपको नंबर ऑफ मशीन लगती है। तो नंबर ऑफ मशीन में क्या होगा कि ये जो मशीन ए है ये अपना पहले जॉब 3 कंप्लीट करेगा, एंड देन जो इसका जो टास्क था वो मशीन बी के पास जाएगा, तो मशीन बी इसको क्या करेगा, पूरा फिनिशिंग करेगा। तो दैट इज जो मशीन ए है वो अपना पूरा कंप्लीट करने के बाद, यानी कि जॉब 3 को कंप्लीट करने के बाद तो ट्रांसफर करेगा मशीन बी के पास। तो मशीन बी अपना एक्टिविटी स्टार्ट करेगा आफ्टर 11 आवर्स। ठीक है, तो सिंपल से वर्ड में अगर समझे तो इधर का जो आउट होगा वो यहाँ पे लिख देना एज इट इज, राइट। इधर आ गया अपना इन, अब इसका आउट करते हैं। तो आउट करने के लिए सेम है, जॉब 3 पे लिखेंगे मशीन बी में, ये 3 है, मशीन बी में 15 है। तो आपको समझ में आ गया, 11 प्लस 15 करना है, इसका आंसर 26 आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है मशीन ए के आउट और मशीन बी के आउट से। ठीक है, इसमें 25 है, इसमें 26 है, तो सबसे बड़ा नंबर यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू ये देखना है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगा, 25 26 में 26, तो 26 मिल गया। फिर फोर्थ में देखो, इसमें फोर्थ और मशीन बी में 16 है, तो ये मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा। तो 16 प्लस 26, तो दैट इज में आंसर आएगा 42। अभी सेम देखो, इधर पे 40 इधर पे 42 है, तो इसमें लिखेंगे 42, राइट। 5 में देखो, इसमें 5 में कितना है 17, तो 42 प्लस 17 कितना आएगा, इसमें करेंगे तो 59 आएगा। अभी 59 और 58 में देखो, बिगर नंबर क्या है 59, राइट। अभी जॉब 1 और मशीन बी कितना है 13, तो इसमें 15 में सॉरी 59 में हम 13 ऐड करेंगे, इसमें आंसर आएगा 72, राइट। तो ये 72 हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई यहाँ पे, राइट। एंड देन अभी जॉब 2 पे आते और मशीन बी 12 84, तो 72 प्लस 12 कितना होगा 84, तो 84 आ गया अपना यहाँ पे टोटल एल एफ साइन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टोटल एल एफ साइन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 84 आवर्स। आई प्लस की ये जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया टोटल एल एफ टाइम कैसे निकालना है। ठीक है, बट अब इसका सेकेंड पार्ट बचा हुआ है, जो कि अपना इसका आइडियल टाइम होगा। ठीक है, आइडियल टाइम फॉर मशीन, ठीक है, फॉर मशीन ए एंड बी। ठीक है, अब इसका आइडियल टाइम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट यहाँ पे 84 है, टोटल एल एफ टाइम में से आपको क्या करना है, ठीक है, ये दोनों की जो टोटल वैल्यूज आएगी, ये टोटल एल एफ टाइम है अपना 84, इसमें से इसकी जो टोटल वैल्यूज आएगी मशीन ए और मशीन बी की जो टोटल वैल्यूज आएगी, तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए मशीन जो ए है उसका टोटल करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मशीन ए है उसका टोटल यहाँ पे आपको गिवन है, ये जो है ये इसका टोटल है, कितना आएगा 72। अब इसको ऐड करके भी देख सकते हो, आंसर 72 आएगा, तो इसमें लिखते हैं हम 72 तो माइनस कर देंगे क्लब, तो आंसर आएगा 12 आवर्स। ठीक है, तो आइडियल टाइम फॉर द मशीन ए क्या आएगा अपना 12 आवर्स, यानी कि मशीन ए 12 आवर्स तक कोई भी एक्टिविटीज नहीं की है। सेम अब उसी तरीके से हम बी का करेंगे, तो बी का यहाँ पे आप टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, कैलसी यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो ये 25 40 एंड 40 प्लस 33, तो 73। ठीक है, तो 73 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 11 आवर्स आ जाएगा। देखिए जो मशीन बी है ये 11 आवर्स तक कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं। आयो प्लस की ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, जो कि मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पूछा गया है एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, जो कि गेम थियरी का क्वेश्चन है, और ये 7 मार्क्स के लिए पूछा गया। गेम थियरी एज यू नो की सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद जो इजी मुझे लगता है वो आपका गेम थियरी है। गेम थियरी में आपको दो टाइप के कॉन्सेप्ट पूछ जाते हैं, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बेसिस पे करना होता है, एक नॉर्मल सम होते हैं। लेकिन इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो एकदम सिंपल सा सम पूछा गया है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि थियरी ऑफ गेम के बेसिस पे गिवन है। इसमें है यू आर गिवन द पे ऑफ यानी कि प्रॉफिट इन रुपीज मैट्रिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टू पर्सन जीरो सम गेम एज फॉलोज।
तो इसमें आपको प्लेयर्स गिवन है, ठीक है, 2 प्लेयर्स है, प्लेयर्स बी और प्लेयर्स ए और प्लेयर बी। प्लेयर ए में आपको 1 2 3 4 गिवन है और बी में भी 1 2 3 4 गिवन है, राइट। तो इस बेसिस पे आपको मैट्रिक्स गिवन है और उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सी मीन स्ट्रेटेजी, एंड सेकेंड है फाइंड द मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी, एंड थर्ड है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कंपल्सरी पूछे जाते हैं, जिसमें मैक्सी मीन स्ट्रेटेजी होता है, मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी होता है और वैल्यू ऑफ गेम होता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जो कि 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ईजी है। फर्स्ट इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे, राइट। मैट्रिक्स फॉर्मेट हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, राइट। अभी इसमें अपने पास जो प्लेयर्स है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फर्स्ट ऊपर आपको गिवन है प्लेयर बी और इसमें गिवन है प्लेयर ए, और इसमें लिखेंगे A1 A2 A3 और A4। इसमें लिखेंगे B1 B2 B3 एंड B4, राइट। तो ये सेम एज इट इज यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको। 13 8 7 -9, देन इसमें 14 9 -5 -5 -4 0 -2 0 एंड यहाँ पे -12 5 -8 -2। ये आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया। 7 मार्क्स के लिए समझे, बहुत इजी है। फर्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर मैक्सिम मीन स्ट्रेटेजी निकालना है, ठीक है। तो जो मैक्सिम मीन होगा ये हम रो वाइज निकालेंगे, इसको हम रो बोलेंगे। देखिए A1 A2 A3 A4 ये सब क्या हो गया, रोज हो गया। B1 B2 B3 B4 ये क्या हो गया, अपने कॉलम्स हो गए, राइट। तो इसमें फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे रो, ठीक है, रो वाइज आएंगे एंड देन इसके बाद फिर हम आएंगे कॉलम वाइज। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको मैक्सिम मीन निकालना है। जब मैक्सिम मीन आएगा तो इट मीन्स कि सबसे फर्स्ट हम मैक्सिम मीन, देखिए यहाँ पे मैं वर्ड लिखता हूँ मैक्सिम मीन। तो जब भी मैक्सिम मीन पूछा जाएगा तो फर्स्ट आपको क्या करना है, मीन निकालना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप्स में क्या आएगा आपका मीन एंड देन सेकेंड स्टेप में आएगा अपना मैक्सी, ठीक है। फिर अगर लिखा हुआ आपको मिनी मैक्स, तो फर्स्ट हम मैक्स निकालेंगे एंड देन सेकेंड फिर हम मीन निकालेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड। मीन मतलब क्या होगा, सबसे छोटा नंबर, सबसे लीस्ट नंबर जो होंगे वो। फर्स्ट लीस्ट नंबर निकालना है, फिर उसके में मैक्सिमम नंबर देखना है। सेम इसमें पहले मैक्सिमम नंबर निकालना है, फिर मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो होगा मैक्सिमीन, ये रो वाइज होगा और ये अपना होगा कॉलम वाइज, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं रो मिनिमा, क्या लिखेंगे, रो मिनिमा, ठीक है। तो अगर कॉलम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉलम मैक्सिमा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से। अब रो मिनिमा कैसे करना है वो देखिए। तो रो में सबसे मिनिमम नंबर 13 14 -4 -12। तो माइनस में जो बड़ा नंबर्स होता है वो सबसे छोटा नंबर्स होता है, ठीक है। मतलब नेगेटिव जो बिगर नंबर्स होते हैं वो एक्चुअल में वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स होते हैं। तो -12 सबसे लीस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। 8 9 0 5 तो 0। 7 -5 -2 -8 तो -8 आएगा यहाँ पे। -9 -5 0 और -2 तो -9 इसमें लीस्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सी मीन, ठीक है। मैक्सी मीन का मतलब क्या होगा, ये मिनिमम नंबर में से भी मैक्सिमम नंबर्स। तो इसमें सब नेगेटिव वैल्यूज है और एक जीरो है, ठीक है। तो जीरो अपना क्या हो जाएगा, मैक्सी मीन हो जाएगा, ठीक है। जीरो क्या होगा अपना, मैक्सी मीन, ठीक। आई होप प्लस ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉलम में करेंगे, ठीक है। बट कॉलम में मैक्सिमा चाहिए, मतलब बिगर नंबर चाहिए। तो कॉलम ऐसा आएगा अपना 13 8 7 -9 तो 13 इज द बिगर नंबर। 14 9 -5 -5 तो 14 इज बिगर नंबर। -4 0 -2 0 तो 0 इसमें मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। -2 सॉरी -12 5 -8 -2 तो 5 इसमें बिगर हो जाएगा, राइट। अभी अपने पास क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया। अभी हम निकालेंगे मिनी मैक्स। मिनी मैक्स में क्या कहते हैं, सबसे लोवेस्ट वैल्यू। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है इसमें, 0, राइट। अभी ये हो गया अपना यहाँ पे मैक्सिमीन, राइट। और यहाँ पे हो गया अपना ये मिनी मैक्स। इसका जो इंटरसेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे सैडल पॉइंट, ठीक है। सैडल पॉइंट का मतलब होता है सम ऑफ टू पर्सन
ठीक है, जीरो यहाँ पर 2% जीरो सम, 2% जीरो सम, राइट। तो हमें ये सेडल पॉइंट मिल चुका है। ओके, अब सेडल पॉइंट के बाद हमें जो क्वेश्चन पे फाइंड आउट करना था वो लिखते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था अपने पास कि हमें बताना है क्या, मैक्सिमीन स्ट्रैटेजी। तो उसमें लिखेंगे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर ए। ठीक है, फॉर ए, ए मतलब ए प्लेयर्स के लिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हम ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर बी। ठीक है, कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो इसमें देखो क्या है अपने पास, ये जो है अपना A2 पे बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं A2, ये स्ट्रैटेजी है प्लेस 2 को लेके यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनेगी। इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी वो देखिए। देखो कैसे लिखना है यहाँ पे, ये जीरो है ना, तो यहाँ पे क्या है -12 जीरो -8 -9 ऐसा है। बट हमने यहाँ पे जीरो को कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, और ये फर्स्ट थर्ड फोर्थ को कंसिडर नहीं किया है। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा, जीरो, फिर 1 0 एंड 0। जिसको हमने कंसिडर किया उसको 1 लेंगे, द रिमेनिंग इज 0। सेम इन द प्लेयर फॉर बी। ठीक है, तो इसमें हमने थर्ड वाले को लिया, कंसिडर किया ना, तो स्टार्टिंग के दो जीरो हो जाएंगे, फिर 1 फिर 0। ठीक है, जिसको हमने कंसिडर किया यहाँ पे फॉर द सेटल पॉइंट, उसको हम 1 कंसिडर करेंगे एंड द रिमेनिंग वन 0 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं थर्ड में। ठीक है, थर्ड में था वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। तो इसमें लिखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम को लिखते हैं कैपिटल बी इक्वल टू। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या आएगा, यहाँ पे जीरो हमने कंसिडर किया, देख सकते हो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी पार्ट। आई होप क्लास की ये जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी था थ्योरी ऑफ गेम में से, ये आपको समझ में आ गया कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए बस इतना ही करने का आपको 7 मार्क्स मिलेगा, और ये जो फोर्थ का ए था इतना करने पे आपको 8 मार्क्स मिलेगा। दैट इज 15 मार्क्स का सम आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। दैट इज में आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है और 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है प्लस आपका 15 मार्क्स का राइट एंड शॉर्ट नोट, तो आपको चांसेस है 30 मार्क्स मिलने के। राइट, तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही है। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सी एंड डी पार्ट पे। तब तक आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और अब हम जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सी एंड डी पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।